भूतों के बारे में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वहाँ पे इन सब चीजों का प्रताप है, तो ये बात सच है? हाथ पे कपूर जल रहा है, दोनों, पूरा हाथ जल चुका, काला हो गया हाथ, ओह। फिर भी जल रहा है हाथ में, उनको 1% दर्द नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर जो जो घर के रिलेटिव थे, कमेंट सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? चोर। हाँ। चोर और बंदर, चलो बंदर तो ठीक है, जय श्री राम। क्रेज था कि पैर में एक बार तो कील घुस गई पूरी इतनी, तो उन लोगों ने देख लिया, और ताऊ को पता नहीं क्या बोलूं, ताऊ ने बोल दिया बच्चा चुरा रहे हैं। ओहो। बस उसके हाँ उस हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड टॉक्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे शो पे जो आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, जिनका नाम है गुरप्रीत। उन्होंने अपने टैलेंट से पूरी इंडिया में धूम मचा रखी है, रील्स पे छाए पड़े हैं। वो खुद बताएंगे कि वो किस तरह का काम करते हैं। थैंक यू सो मच गुरप्रीत, पहली बात तो कि आप यहाँ पे आए, और आपके काम को मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जिस टाइप के कॉन्टेंट्स लोग ला रहे हैं उसमें एक कहते हैं ना मेहनत के साथ जो क्वांटिटी आती है वो आप दिखा रहे हैं अपनी वीडियोस में, और आई होप कि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे अच्छा करें। और आप बताइए किस तरह से आपने शुरुआत की इन चीज़ों की? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बताना चाहता हूँ कि पार्कोर काफ़ी लोगों को भी पता नहीं है इंडिया में, मतलब मोस्टली लोगों को पता है पार्कोर होता क्या है, बट उन्हें ये नहीं पता कि करना क्या है, इससे फ़ायदे क्या हैं, किस लिए होता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा पार्कोर की हिस्ट्री। बेसिक सी चीज़ है, सिंपल, सबको जानना ज़रूरी है। तो जो पार्कोर की हिस्ट्री है, ये 90s के दशक में एक फ्रांस का एथलीट था, मतलब एथलीट था, एक्टर था, स्टंट डबल करता था वो, तो उनका नाम डेविड बेले था। तो उन्होंने पार्कोर का वो करा, पार्कोर को चीज़ों में काफ़ी हद तक उनका नाम है, फाउंडर वही है पार्कोर के। तो जो उनके फादर थे, एक स्टोरी ऐसी भी है, उनके फादर जो थे एक फायर फाइटर थे वो, तो वो एक 14-15 फीट की हाइट पे फंसे थे, मतलब कोई बच्चे होंगे कुछ फंसे थे वहाँ पे, तो वो उनको बचाने गए। एक नॉर्मल सी फायर फाइटर पे क्या होता है, एक स्टेयर्स होता है, वो रख के ऊपर जाते क्लाइंब करते हैं, तो वो ऊपर गए, बचा के लाए। तो लास्ट टाइम जब ऊपर गए तो ऊपर कोई नहीं था स्टेयर्स पे, ठीक है, और पूरी स्टेयर्स जो थी उनकी वो आग से जल चुकी थी, नीचे आ चुकी थी मतलब। तो उन्होंने क्या करा, अब ना उतरने का था, आगे रास्ता नहीं था, पीछे रास्ता नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, उस 15 फीट से उन्होंने फ्रंट फ्लिप मार के नीचे आए और रोल करो, सिंगल स्क्रैच, कुछ भी नहीं बॉडी पे, और सिंपल खड़े हो गए वो लोग। तो कहा जाता है कि वहीं से पार्कोर क्या स्टार्ट हुआ। वैसे पार्कोर सबकी बॉडी में होता है, नॉर्मल क्लाइंब, जंप। पार्कोर का मतलब सिंपल यही है, आप जंप करना, रोल करना, क्लाइंब करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको बिना किसी नुकसान के पहुंचना। लेकिन ये काफी रिस्की है ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी छतों से छलांग मार के जाते हो, इतना गैप होता है, डर नहीं लगता आपको कि अगर इतना सा भी पैर हिल गया या इधर गिर गया मैं, तो फिर क्या होगा? जी, डर का तो ऐसा है कि वैसे मैं 10 साल से ज़्यादा से ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो डर तो लगता है थोड़ा बहुत, बट ये कि पहले मैं ग्राउंड लेवल पे बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मान लो मेरे कोई गैप है 7-8 फीट का है, तो मैं उसको पहले ज़मीन पे करूँगा कम से कम 200-300 बार। फिर ऊपर जाके मैं सारी पोजीशन चेक करता हूँ, सारे ऑब्स्टिकल के कॉर्नर जो होते हैं, एज होता है, उसको अच्छे से चेक करता हूँ मैं, उसके बाद ही मैं जंप करता हूँ या ट्राई करता हूँ उसको। तो अगर ये पार्कोर की बात करें, इंडिया में कितना सपोर्ट किया जाता है आपके पार्कोर को? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो शूट करना जहाँ पे लोग होते हैं, कितना मुश्किल होता है आपको? कि लोग किस तरह की टिप्पणियां करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको या आपको बुली करने की कोशिश करते हैं, या सोचते हैं कि ये पागल है? जी, पार्कोर वैसे इंडिया में अभी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, सच में नहीं पता है, अभी अवेयर करना है लोगों को इसके बारे में। तो एक बार मैं वो बताता हूँ अपने साथ का जो हादसा हुआ है। हम लोग एक जगह वीडियो बनाने गए थे, तो हमने मतलब नॉर्मली मैप पे लोकेशन देखी, हमने देखा कि हाँ अच्छी जगह है, तो वहाँ पे हम लोग गए वीडियोस बनाने। तो पहले हम ना जाके पहले चीज़ें चेक करते हैं हम कि कौन सा गैप कैसा है, कितना पार कर सकते हैं हम लोग। तो हमने अपना कैमरा सेट करा, तो वहाँ पे एक बूढ़े चाचा बैठे हुए थे, ठीक है, तो आए, उन्होंने हमें देखा। अब उन्हें हिंदी आती नहीं, वो हरियाणवी थे, ठीक है, हमें हरियाणी में आती नहीं जो समझा सके हम करने क्या आए। बिल्कुल। तो हम लोग इधर से उधर घूम रहे, चक्कर मार रहे, छतों को देख रहे हम लोग, हमारा ध्यान सारा छतों पे था, ठीक है। तो हमने छतों को देखा उधर, तो उनको लगा हम बच्चा चोर हैं। अच्छा, आपको बच्चा चोर समझ लिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने बच्चा चोर समझा, क्योंकि बीच में बहुत केस चल रहे थे कि बच्चा चोरी करने आ रहे हैं ग्रुप में लोग। मैं कहाँ से लगता हूँ? नहीं, आप तो खुद ही बच्चे जैसे लगते हो यार। हाँ, तो ये हुआ, तो हमने चलो ठीक है, हमने मन तो था कि बाबा से पूछ ले, चाचा से, कि लेकिन हमें हरियाणवी आती है, हिंदी आती नहीं, और हरियाणवी लोग से पहले डर लगता है कि पहले आते लठ मार दे, फिर बाद में पूछे कि हो गया भाई ऐसा कुछ। तो हमने नहीं पूछा, हम सिंपल गए, जाके छत पे चढ़े। वहाँ पे मोस्टली लोग रेंट पे रह रहे थे छत पे। तो एक ने पूछा कि भैया कहाँ? मैंने कहा छत पे जा रहे हैं, नीचे वाले की रेंट पे आए हैं, किराए पे आए हैं।
तो कहता अच्छा ठीक है। तो उनकी छत पे गए, वीडियोस बनाई। हमने कहा नहीं वो उस वाली छत पे चलेंगे। तो हम लोग उस पे गए, उस वाली छत पे। तो वहाँ पे टूटा था सारा, जला खंडर सा था। तो एक में एक आंटी रह रही थी, पर्दा लगा हुआ था, उनका गेट भी नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो हम ऊपर गए, चोरी से गेट टूटा हुआ था। हम तो चाहे गेट टूटा कुछ भी हम चढ़ जाते हैं, तो नॉर्मल हम चढ़ गए। ठीक है, हाँ, तुम्हारा तो काम हाँ ये छलांग काम ही चढ़ मारना गए। है। तो हम चढ़ गए इस पर। तो वहाँ से नीचे से अंकल ने देख लिया, उसी चाचा ने। अच्छा, अब जिस जिस तो तुमसे हाँ, जो पूछे थे, स्टार्टिंग वो हाँ, उनका काम ही यही था कि वो घूमते थे उधर, देखभाल ही हाँ करते थे। देखभाली का। तो उन्होंने जैसे ही देखा, वहां से चिल्लाने लग गए चोर। अब जो हम लोगों की हालत खराब हुई। हमने कहा चलो अकेला चाचा संभाल लेंगे, हम तीन वो अकेला। ये बात हुई। तो जो हमारे साथ का बंदा था उसने बोला ठीक है तू घूसे मैं लात। मैंने कहा नहीं नहीं बड़े रहने दो, ऐसे नहीं होता। कह रहा चल 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 चल। तो हम एक बार उन्होंने बोला है क्या कर रहे हो, नीचे आओ। तो हमने कहा अंकल आ रहे हैं, ऐसी वीडियो बनाने आए हैं। तो वो ठीक है, चुपचाप अच्छा। चले गए। तो हम जैसे ही नीचे उतरे तो वहां से 2 लोग और आ गए। अच्छा। ठीक है, तो उन लोगों ने देख लिया। और ताऊ को पता नहीं क्या बोलूं, ताऊ ने बोल दिया बच्चा चुरा रहे हैं। ओहो। बस पिटे? हाँ, उसके बाद हम नीचे उतरे। हाँ। वहां से इधर से भीड़ आ रही है, उधर से भीड़ आ रही है। हम लोग भागे। पिटे नहीं तुम लोग? हाँ। तो हम लोग भागे वहां से। ठीक है, बहुत खतरनाक सीन हुआ। चाचा ने देख लिया हमें। अब मैंने, मेरी निगाहें चाचा के ऊपर, चाचा की मेरे ऊपर। अब जो मेरे साथ का बंदा था ऐसे निकल निकल निकल। मैंने ऐसे देखा, निकलो सारे। खूब जोर भागे नीचे, पूरा ऐसा नाला भरा हुआ था, कीचड़ था, पूरे जूते गंदे हो गए। उस टाइम पे भागना था सिर्फ हमें, क्योंकि भीड़ में पता है जो पिटता है फिर बाद में सॉरी मिलता है। तो आगे जाके हमें पकड़ लिया। अच्छा। ठीक है, एक भैया से थे कोई, उन्होंने पकड़ लिया। अब हमारे मुंह में था कैमरा। ठीक है, उन्होंने पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे धक्का दिया। ठीक है, और जो साथ में था उसको भी पकड़ा, धक्का दिया। ठीक है, और हम दोनों को खड़ा कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें चोट लग रहा है तो पुलिस को बुला लो, हम खड़े हैं। हम सीधा सिंपल खड़े हो गए। ठीक है, हाँ। अब भीड़ में इतनी देर में आए, किसी ने किसी पीछे से चाटा मार दिया। ओहो। ठीक है, हुआ मतलब ऐसे पीछे से मार दिया, टपली मारते मार दिया। तो 2-3 आंटी भी थी, उन्होंने बोला नहीं 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 अभी रुक जाओ, पहले पहले देखने पता दो। हाँ, हाँ, कर क्या रहे हैं हाँ। कि सही में बच्चा चुरा रहे हैं। मैंने कहा इतना सा बैग मेरे पास, इसमें बच्चा क्या आएगा। और कैमरा मेरे पास, गोप्रो, चोर कोई कैमरा लेके आता है चोरी करने। तो बिल्कुल। फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं सॉरी, मुझे लगा आप कैमरा लेके भाग रहे हो किसी का। ओहो। हाँ, तो मैंने कहा नहीं ऐसा भाई नहीं तो है। रिकॉर्डिंग देख हाँ, ले। हाँ। फिर उसके बाद जब सब चीज हो गया ना, हम अच्छा खासा पिट पिट आ गए, जो भी था हमारा मैटर क्लोज हो गया। जब आने लग गए तो नहीं, मैंने कहा नहीं पिट गया, कुछ तो होना चाहिए। मैं गया, मैंने भैया सब्सक्राइब कर दो। वहाँ के जो चाचा वाचा थे मेरी शक्ल देख रहे हैं। हाँ। मैंने कहा चाचा आप भी कर दो। तो फिर मतलब यार हाँ, डिफिकल्टी है ना इंडिया में हाँ, इन सब चीजों को लेके। बहुत ज्यादा है। मतलब लोगों को पता नहीं है अभी इस चीज। हम जैसे कहीं भी जाते हैं तो हमें कमेंट सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, चोर। हाँ। चोर और बंदर, चलो बंदर तो ठीक है, जय श्री राम। बट लेकिन चोर जब बोलते हैं थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं है उस चीज के बारे में और आप वो बोल रहे हो तो कैसा बिल्कुल लगता है बिल्कुल। फिर। क्योंकि ना यहाँ पे नॉलेज नहीं है ना लोगों नॉलेज को। नहीं है, yes, लोगों को नहीं पता कि आप लोग जो चीजें कर रहे हो ये बाहर कितनी ज्यादा वैल्यूबल है। हाँ। ये आप लोगों की गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त रहेगी कि मतलब इतनी सारी चीजें आ रही हैं, इतने नए नए गेम्स आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए उनको? मैं बस गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि जैसे ये और भी स्पोर्ट्स होते हैं उनको भी हेल्प करे और हम लोगों को भी हेल्प करे। जैसे मान लो स्कूल्स में होते हैं, अभी काफ़ी स्कूल्स में लोगों को पता चला है, जिमनास्टिक्स ज्वाइन करी है, मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। तो मैं भी एक चाहता हूँ पार्कोर को एक डिफेंस के उसमें लें। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी टेक्निक है ये तो। पार्कोर का मतलब यही नहीं कि आप छत से कूदो या किसी की छत पे कूद जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो एडवांस लेवल है, वो आप अपनी एबिलिटी दिखा दो कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो बेसिक पार्कोर है वो डिफेंस में काम आता है। मान लो जैसे अभी एक 10 फीट की वॉल है आपके सामने, 10 या 12 फीट, एक नॉर्मल एवरेज इंसान 5 से 6 फीट का होता है। बिल्कुल। ठीक है, तब वो उस सिचुएशन में कैसे भागेगा, वो दीवार टाप के या पार करके, जिसको पार्कोर नहीं आता होगा नहीं भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा, वो गिर जाएगा। गिर जाएगा, सिंपल सी बात है। पीछे का मान लो जैसे आप सेल्फ डिफेंस करवा रहे हो, कराटे करवाते हो, टाइकांडो करवा रहे हो, मार्शल आर्ट्स करवा रहे हो, लड़कियों का जो डिफेंस करवाते हैं, चलो ठीक है लड़ लिया, बट लेकिन इसको भी डालो डिफेंस में, एटलीस्ट वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। बिल्कुल। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले पार्कोर क्या आता है और कम से कम एक स्कूल्स में या थोड़े बहुत लोग जाने इस चीज़ को। हाँ, सेल्फ डिफेंस। आपके घर में सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जब आप छत से कूद रहे थे, इतनी लंबे लंबे छलांगे मार रहे थे, हैं, जब लोग डर रहे थे आपको देख के कि कहीं आप सुसाइड तो नहीं कर रहे या चोरी तो नहीं कर रहे, जब ऐसी टिप्पणियां निकल के आ रही थी, जाहिर सी बात है आपके घर तक तो बात पहुंची ही होगी, तो रिएक्शन क्या था? आपके घर वालों ने मना नहीं किया, आपके मम्मी ने या आपके पापा ने कि भाई मत कर? तो फर्स्ट टाइम जब पापा ने वीडियो देखी तो उनको थोड़ा अजीब सा लगा। एक होता है कि पेरेंट्स की मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी हद तक बोला, मुझे काफ़ी चीज़ें सुनाई, बट मैंने कहा देखो कुछ भी कर लो, करना तो मुझे यही है,
ठीक है, बिल्कुल। मेरे को आप किसी और चीज़ में भेजोगे, वहाँ खुश ही नहीं रहूँगा। 9 से 10 की रात में जॉब करूँगा, 9 से 8, आपका बच्चा खुश ही नहीं रहेगा जब, तो किस बात की पैसे की ज़रूरत, किस बात की क्या होगा आपका, ये बताओ। तो उन्होंने भी काफ़ी मेरे को वो करा कि नहीं देख, गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए ऐसे। बट एक टाइम जब मैंने फिर यूट्यूब चैनल बनाया, तो उसके बाद से अब थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं घर वाले मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है आपकी ये चीज़ फैमिली में करना। कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में पापा हैं, मैं हूँ और मेरी 4 सिस्टर है, 2 मैरिड हैं। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरी 2009 के आसपास, हाँ 9 या मैं छोटा था, 6 क्लास में था, तो उस टाइम मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, गुजर गई थी। तो तब से अभी तक जो भी करा है मेरे पापा ने करा मेरे लिए, सब चीज़ उन्होंने करा है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, लकी हूँ कि मेरे पापा समझते हैं मुझे, और मेरी फैमिली भी बहुत बिल्कुल, अच्छी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर इसी जगह पे आपकी मम्मी होती ना, तो वो आपको ये चीज़ें नहीं करने देती। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मम्मी का दिल अलग होता है, तो उनको ये रहता है कि मेरा बच्चा कहीं इतनी सी जगह से गिर ना हाँ, जाए, हाँ, राइट, कुछ हो राइट, ना जाए। वो राइट, रोती इन चीज़ों के ऊपर, झगड़े करती। बिल्कुल। आप अपनी अपनी फैमिली को आप सँभालते हैं, आपके फादर सँभालते हैं? जी नहीं। जब मैं 12th में था, उसके बाद मतलब कोविड तक मेरे पापा ने जो भी करा, जैसे भी करा, मतलब हम लोग घर पे थे। एक टाइम ऐसा था कि मतलब पैसे नहीं होते थे हम लोगों के पास, तो पापा कोविड में बाहर जाते थे, काम करते थे। काम भी मेरे पापा का कुछ ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे पापा एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पे, गाँव के हैं, तो दिल्ली में आके जो भी बन पड़ा, उन्होंने चाय की दुकान लगाई, केले बेचे, जो भी उनसे हो सकता था वो हमारे लिए करा। तो कोविड में मेरा भी काम बंद हो गया, सबका काम बंद हो गया था, तो मैं कहीं क्लासेस देता था, वो भी बंद हो चुकी थी, तो पैसा कहीं से आने का होप नहीं था। बट ये था कि उम्मीद नहीं छोड़ी, गॉड पे ट्रस्ट था कि होगा, ज़रूर होगा, सब चीज़ होगा। तो पापा जाते थे, कोविड में डर लगता था कि बाहर जा रहे हैं, कोविड में कुछ हो गया, उनको एज ज़्यादा हो गई। तो एक बार कोविड के टाइम पे ही जॉब पे जा रहे थे पापा अपना, तो किसी ऑटो वाले ने पीछे से टक्कर मार दी थी। अच्छा। तो उनके बाद पापा का हाथ फ्रैक्चर हुआ, 1 साल तक मतलब वही था, दर्द रहा पापा को। फिर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि मैं घर पे क्यों बैठा हूँ, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ये वो। तो फिर काफ़ी टाइम मेरे को इसी चीज़ में निकल गया कि नहीं, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है लाइफ में। हाँ, हाँ। हाँ, तो हो जाती है चीज़ें छोटी-मोटी ऐसी, बट अब जितना भी है मेरे पापा को बोला कि अब सारा मैं सँभालूँगा, आप बस रेस्ट करो, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, जो भी होगा भगवान गॉड हमारे साथ है, बिल्कुल, तो सारा बिल्कुल। हम सँभालते हैं जितना नहीं, भी तुम है। जिस हिसाब की मेहनत कर रहे हो, सब चीज़ें होंगी। जी, जी, वैसे तुम बिल्कुल। कहाँ से हो? मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, हाँ, मतलब मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, लेकिन मेरे पापा लोग जितने भी हैं हाँ। उत्तराखंड से हैं, और मैं अभी तक ज़्यादा तो नहीं गया, बट जितना भी गया हूँ, हाँ, हाँ। हेवन, है मस्त, ना? बहुत अच्छा। मतलब पहाड़ों की बात अलग होती है। आपके पहाड़ों में जो इतने ऊँचाइयों पे घर बने होते हैं, उनकी सर्वाइविंग कितनी मुश्किल है यार, वो कैसे? एक इंसान नॉर्मल सोचता है चढ़ाई करनी है, तो उससे एक दिन में चढ़ाई नहीं होती, वो अगले दिन हाँ, परेशान हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। कितनी पीक पे वो जो इतनी पीक पे घर बने होते हैं, वो बंदे कैसे सर्वाइव कैसे करते हैं? उनका सामान कैसे आता है? उनका पानी, है ना, खाना, राशन, कपड़े कैसे? रोज़ाना तरीके से? अब देखिए, जिस माहौल में जो रहता है, उसके हिसाब से उसका बिल्डअप हो जाता है, हाँ, हाँ। ठीक है? तो एक स्टोरी बताई मेरे पापा ने कि हम लोग जब आप हम लोगों के टाइम पे तो क्या है कि काफ़ी नियर तक अब बस के रूट बन गए, रोड बन गई, पक्की बिल्कुल। सड़कें, उस टाइम पे नहीं था ऐसा। तो हमारे यहाँ पे गाँव में, मेरा गाँव है पौड़ी गढ़वाल में, तो रामनगर तक एक शहर था, जहाँ पे आप सामान लेने जा सकते हो, लेकिन वो गाँव से हमारे 2 दिन का वॉक था। मतलब पूरे जंगल थे, आप सीधा पहाड़ चढ़ के जा रहे हो सिर्फ जंगल पे, और उसमें एक तो बाघ का खतरा, बाघ इतने खतरनाक, जंगली जानवर इतने खतरनाक थे। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे एक साथ जाते थे, जितने भी भाई चाचा गाँव में जितने भी रिश्तेदार थे, तो वो सब एक साथ जाते थे। करीब 10 लोग इकट्ठा होके आपस में बोरी-वोरी लेके, उनका एक दिन में कम से कम दिन भर चलना होता था, सिर्फ 2 बार रेस्ट मिलता था, एक दिन के टाइम जब ज़्यादा धूप होती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स धूप में नहीं चल पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाते, और एक रात के टाइम कि आग जला के पहरा देने का, कि मतलब वहाँ से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो वही फिर अपने परिवार वालों के लिए लेने आते थे, गेहूँ, चावल और भी सामान जो होते थे, तब वहाँ से जाते थे वो लोग 2 दिन का ट्रैवल करके, अपना 1 दिन पूरा जाने में निकलता था, 1 दिन पूरा आने में निकलता था। बहुत मुश्किल लाइफ है वहाँ की हाँ, वैसे बहुत ना? बहुत मुश्किल। बहुत अब मुश्किल फिर है। भी टचवुड की रोड बन गई है, पक्की सड़कें बन गई हैं, हाँ, हाँ। बट अब ये है कि गाँव में भी इतना रोज़गार नहीं है, तो नहीं है। काफ़ी लोग छोड़-छोड़ के आ रहे हैं दिल्ली की हाँ, तरफ। शहरों में ही बस शहरों रहे में हैं, बस रहे हैं, जी, शहरों जी, में बस रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी अभी ना देखा जाए तो आपने अभी तक अपनी लाइफ में ये जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं 10 साल में, इसके अलावा आपने कभी ऑडिशन वगैरह ट्राई नहीं किए किसी अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए? जी, मैंने 2012, 13, 14 मैंने 3 साल इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशन दिए हैं। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि सच में रियलिटी है, अच्छा। बट इसका नाम रियलिटी है। नहीं, रियलिटी नहीं है? नो कुछ भी वे, नहीं रियलिटी? कुछ भी रियलिटी नहीं, कुछ भी।
1% भी रियलिटी नहीं है। जितना आप टीवी के पीछे देखते हो हाँ हाँ या आप जो सामने देखते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो सिंपल बैठ के देखते हैं कि टीवी में ऐसा ऐसा हो रहा है, लोगों को कोसते हैं, वो गलत है, नहीं, वो सारा स्क्रिप्टेड है। जितना भी सब प्लानिंग होती है। मैंने 3 साल ऑडिशन दिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट के। मैं 2 बार ऑलमोस्ट सेलेक्ट था, तीसरी बार भी था, बट कुछ ऐसा इशू हुआ कुछ पैसों को लेके, तो मैं सेलेक्ट नहीं कर, रिजेक्ट कर दिया। एक बार और मैंने ट्राई करा डांस प्लस में, तो सेम चीज़ मेरे सामने आई। हाँ। उसके बाद से मैंने इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया, अपने ऊपर टाइम लगाया। हमने 2017-18 में एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, कुछ दोस्त थे मेरे जो पार्कोर करते थे, तो अच्छा ग्रो मिला हमें। 1 साल के अंदर हमारे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे, बट वो किसी रीज़न से हैक्ड हो गया। अच्छा, तो थोड़ी सी मायूसी हुई कि यार इतनी मुश्किल हाँ, से इतनी मिला। मेहनत करके हमने ग्रो करा था, बिल्कुल। फिर सारे डिप्रेशन में चले गए कि क्या करना है क्या करना है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब जो हो गया अच्छे के लिए होता है, इससे अच्छा मिलेगा हमें लाइफ में। तो फिर मैंने दूसरा चैनल क्रिएट करा। अभी मेरे को उस चैनल पे 7-8 मंथ हुआ है काम करते हुए। मैंने लास्ट ईयर 2023 में खोला था वो चैनल, और अब मेरे उस पर 2.1 मिलियन वाह, सब्सक्राइबर हैं। ग्रेट यार, ग्रेट। थैंक यू सो मच। मतलब इतनी लंबी जर्नी, उसके बाद ये अचीवमेंट। Yes, yes. आपको तो अभी और मिलना चाहिए। आपको कभी बुरा नहीं लगता कि जो नॉर्मल रील बनाते हैं बंदे, गाने पे रील बनाते हैं, उनकी वीडियोस जाती हैं 10-10, 12-12, 15-15 मिलियन, लोग इतने फैन हैं उनके, उनको ब्लू टिक मिल रखा है ना, इतने सब्सक्राइबर्स हैं उनके, आप अपनी वीडियोस पे इतना मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाते हैं, जी। है ना, अपनी जान रिस्क में डालते हैं, तो उस लेवल की रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है, ऐसा फील होता है कभी? हाँ, फील तो होता है ऐसा, क्योंकि अब जैसे आप मूवीज़ में देख रहे हो कि एक हीरो स्टंट कर रहा है, हाँ। बट वो हीरो की मेहनत नहीं है। हीरो चलो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें एक्टिंग की स्किल्स है, वो कर अपना काम कर रहा है, लेकिन जो स्टंट करता है वो एक स्टंटमैन होता है, ठीक है, वो पार्कोर एथलीट भी होता है, वो रनिंग एथलीट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो हमें नहीं दिखाते, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसी बस रियलिटी ये होती है कि जो अच्छा काम करता है वो थोड़ा लेट तक टिकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे सिंपल बात यह है कि लोगों को आज के टाइम पे हाँ। इंस्टाग्राम और रील ने बहका दिया है। जो वो सोचते हैं कि ये रियलिटी है, वो रियलिटी बिल्कुल नहीं होती। और जितने भी आप वीडियोस देखते हो ये सब कि कोई लड़की लाइक हल्का सा डांस कर दिया, पतली कमर या कुछ भी ऐसा कुछ, तो उनको मिलियंस लाइक व्यूज़ मिल रहे हैं, हाँ। ठीक है। और जो नॉर्मल सा बंदा है उसको मोटिवेट कर रहा है, बोल रहा है कि सुबह उठो, पार्क जाओ, हाँ, मेहनत बिल्कुल, करो, चीज़ें बिल्कुल। ऐसी नहीं है, रील के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो उसको अनफॉलो, उसके लेकिन स्वाइप अप कर देता है रील। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेकिन दोनों ही है, प्लस और माइनस पॉइंट दोनों ही है दोनों ही इंस्टाग्राम इस के। या एक इंसान अपनी खुद की पहचान भी बनाता है और एक इंसान गलत यूज भी उठाता है। या दोनों तरह की चीजें हैं। आपको यूट्यूब आपको कितना इनकम दे देता है, कमा लेते हो? हाँ, अभी फ़िलहाल तो मैं कमा लेता हूँ। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा कितना कमाता हूँ, बट मेरा एवरेज ये है कि मैं एक 14-15 आराम से ले सकता हूँ आईफोन, हाँ। एवरेज, और हाईएस्ट 2-3 मान लो। हाँ, अच्छा है, ग्रेट है यार, थैंक मजा आ यू। गया। इतना टाइम पीरियड हो गया, कभी कोई लड़की नहीं मिली कि आपके स्टंट की दीवानी हो गई हो कि भाई यार बंदे में बात तो है ना, बंदे में बात तो है, ये इस तरह की चीजें कर रहा है, ऐसा तो होता है। ऊपर से आप इतने ना, आपके फेस पे एक ना इनोसेंट है, इनोसेंस बहुत ज्यादा है, और वो एक ना ऑनेस्टी वाली चीज जो होती है ना, वो दिख के आ रही है। तो ऐसी चीजों में लड़कियां बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं। बीइंग अ गर्ल मैं ये चीज बता सकती हूँ। तो कभी नहीं होता आपके साथ ऐसा कि कभी लड़की ने आपको ऑफर किया हो? झूठ मत बोलना, मेरे शो में कभी कोई झूठ नहीं बोलता। मतलब हुआ है ऐसा, ऐसी बात हाँ। नहीं है। सबको पसंद होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट ये है कि डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हो ना, जैसे आपका पैशन ही वही है, आपको डिस्ट्रैक्शन तो होना ही नहीं है किसी भी चीज़ से, चाहे वो लड़की हो चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। तो मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं, कभी कभी तो इतने वल्गर मैसेजेस आते हैं मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा वैसे मैसेज आते हैं, बट मेरा एक ही काम है, सिंपल, इग्नोर करना उन नहीं, चीज़ों को। वैसे यार प्यार वाली बात पूछी थी मैंने आपसे, आप ना उस क्वेश्चन को इग्नोर करो वल्गर मैसेज के साथ। पूछ रही हूँ, जब आप इतने क्यूट हो तो आपको किसी न किसी लड़की ने तो ऑफर किया होगा, और आपको भी कोई ना कोई क्यूट लड़की मिली ही होगी। हाँ, पास सबका होता है। मेरे को मिली थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, हाँ, थी, अच्छी थी काफ़ी, अभी भी है स्टिल, मतलब आपके हम साथ। रिलेशन में नहीं है, हाँ। बट है अच्छी वो लड़की अभी भी। हाँ। तो कुछ हमारे बीच में कुछ हो गया था ऐसा कि नहीं, इसको अपना करियर पे फोकस करना है, मुझे अपना करना है, तो बस दोनों अलग हो गए। मेरा सिंपल सा एक वो उसूल है, अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो, सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप इसी चीज़ में उलझे रहोगे, प्यार में, इसमें, ये करने में, रील चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, तो आप कुछ नहीं करने वाले।
बिल्कुल। ठीक है, तो हमेशा बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। दिन भर में आप अपने बॉडी के बारे में कितना गलत बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, यार मेरा तो सर दर्द हो रहा है। गलत चीज़ है। या अपनी बॉडी के बारे में हमें ऐसा बोलना ही नहीं, हमारा कॉन्शियस माइंड सब चीज़ है। मैंने अभी जो इतने टाइम से चेक करा, मतलब मेरे को पता तो बहुत पहले से था कि मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड ये सब होता है, हाँ। ठीक है, बट मैंने ट्राई जब करा, जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था। मैनिफेस्टेशन सच होती है? बिल्कुल एग्जैक्ट। हैं? हाँ, मेरे साथ जो चीज़ें हुई सारी मैनिफेस्ट की वजह से ही हुई। जितने मैं अभी इस लेवल पे हूँ, सारा मैनिफेस्ट की वजह से हुआ है। यार मेरे को कभी बिलीव नहीं हुआ कि मैनिफेस्टेशन सही होती है कि नहीं होती है। बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं। कौन सा वाला मैनिफेस्ट की आप बात कर रहे हैं? वो मैनिफेस्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग विश मांगने वाला मैनिफेस्ट होता है, देखिए, या अंदर से? मैनिफेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं, सब अपने अपने रूल बताते हैं। जिसको जैसा मिल गया वो अपना वैसा बताता है, लेकिन मेरे एक सिंपल सा मेथड है। मैं रोज़ सुबह उठ के 5 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद ग्रेटिट्यूड करता हूँ। ग्रेटिट्यूड मतलब सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ हमारे पास है उसके लिए आपको Thankful. शुक्र अदा या थैंकफुल होना। अब मान लो जैसे एक थैंकफुल हर कोई होता है, एक एनिमल भी होता है। मान लो आपने किसी डॉगी को आपने बिस्किट दिया, बिल्कुल। ठीक है, वो बोल नहीं पाएगा लेकिन वो आपके साथ रहेगा, हाँ। ठीक है। कोई और डॉग आग पे अटैक कर, वो बचाएगा, तो वो उसका क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड हुआ, वो थैंकफुल है आपके लिए। क्योंकि देखो, देने इंसान के पास देने के लिए सिर्फ प्यार होता है, खुशी होती है, और कुछ नहीं होता। अभी बोलते हैं कि नहीं उसने मेरी मदद की, मैं उसको पैसे दे दूँ, नहीं, गलत चीज़ है ये। पैसे तो मोह माया है, सब चीज़ें सिंपल सी बात है। अगर सामने वाला पर्सन आके आपको कुछ हेल्प कर रहा है, खाना दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको बस सिंपल से स्माइल करना है, थैंक यू बोलना है, बस आपके सारे काम होंगे। जितने भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स है, सब सॉल्व होती रहेगी। और जितना हमें मिला है, जितना उसके लिए थैंक यू बोलोगे, गॉड आपको, यूनिवर्स आपको उतनी चीज़ें देगा। मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें रियल हुई हैं, मैनिफेस्ट हुआ है। मैं अभी कुछ टाइम से मैनिफेस्ट मैंने स्टार्ट करा, मेरे को 4 या 5 मंथ हो गए। मैंने इतनी डायरीज भर दी हैं लिख लिख के अपने विशेष से, और इतनी सारी मेरी विशेष पूरी हुई है, मैं बता नहीं सकता। थैंक यू। वाओ यार, थैंक यू यार, मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आपने हमेशा अपना इसमें फील्ड में अपनी इंस्पिरेशन किसको माना है? किनको देख के आपने सोचा था कि आप इस फील्ड में आएंगे और काम करेंगे इस तरह का? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ, बट एक सबसे मेरी फेवरेट टीम है, बाहर की है, तो उनका नाम स्टोरर है। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनकी मैंने सबसे पहले वीडियो जब देखी थी स्टोरर की, तो वो कम से कम नहीं तो 50 या 50 प्लस फ्लोर पे थे वो, ऊपर बिल्डिंग पे। तो उन्होंने वहाँ से जंप करी थी, तो उसको देख के मुझे एक वो सा फील हुआ कि नहीं यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, सुपर ह्यूमन है ये लोग। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बंदा पार्कोर नहीं कर पाता, हाँ हाँ। ठीक है, अब जैसे मैं पार्कोर कर रहा हूँ, एक सिंपल सा बंदा खड़ा मेरे सामने, मैं उससे ज़्यादा ऊपर जंप कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा क्लाइंब कर सकता हूँ, तो एक फील होता है कि मैं हाँ, सुपर कि ह्यूमन हूँ। सुपर हो, हाँ, बिल्कुल तो बस मेरे को वो अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मैंने मूवीज़ जो देखी है वो जैकी चैन की देखी है। जैकी चैन, ब्रूस ली, इन सब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, टोनी जहाँ, इन सब का। बिल्कुल। बचपन से ही था कि कुछ करना है। बचपन में क्या होता था, हम लोग पतंग उड़ाते थे। हाँ। मिडिल क्लास लोग सब जानते हैं इसके बारे में, पतंग कैसे उड़ते, क्या होता है। बिल्कुल। तो पैसे होते नहीं थे हमारे पास, ठीक है, तो अब जिसकी पतंग आती थी कट के, हमने लूट ली पतंग, ठीक है। तो उनका क्या होता था, आधी जो होता है धागा है, हाँ, सद्दी होती है, कन्ने। हाँ, जो सद्दी होती है ना, हाँ हाँ जैसे हाँ हाँ। किसी की पतंग कटी तो उसकी सद्दी रही नीचे हाँ रखे, हाँ। तो मैं खींच लेता था उनकी अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, सबकी मांझा। हाँ, मांझा खींच लेता था मैं, और लपेट लपेट के उसको ही चरखे में करके उससे पतंग उड़ाता था। और ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ से मैंने पतंग नहीं लूटी हो। अच्छा, कूद कूद के हाँ, जाते किसी थे। की भी छत पे कूद जाता, इतना क्रेज था कि पैर में एक बार तो कील घुस गई पूरी इतनी, मुझे पता ही नहीं है, टिटनेस नहीं पता होता क्या है, मैं जाके बस पतंग लूटनी, और सिर्फ वो पतंग की कीमत थी 2 रुपए। अपनी जान जोखिम में डाल के उस 2 रुपए वाली पतंग के लिए, और वो भी जैसे ही घर पे आया पापा ने फाड़ दी। ओ, चोट देख के कि कैसे चोट लगवा के आ गया तो? बहुत खतरनाक सीन था वाला। मैं भाई, खूब रोया उस 2 उस वाली समय पतंग के मम्मी थी लिए। आपकी? हाँ, उस टाइम मम्मी थी मम्मी मेरी। ने मारा? खूब मारा, मम्मी पापा दोनों मिल गए एक साथ, दोनों ने कूटा जबरदस्त। फिर मुझे थोड़ा सा लगा नहीं यार, नहीं कूदना चाहिए, मैंने कहा हटाना, आप कौन देख रहा है। लड़के वैसे शरारती होते हैं बचपन खूब में, शरारती बहुत होते हैं, बहुत हाँ। शरारती होते हैं। और आजकल के लड़के तो मैं देख रही हूँ 5th 7th के लड़के बाइक चलाते फिर रहे हैं। हाँ, आज जो जनरेशन गैप जो आया ना हमारे बीच में, हमारे टाइम पे क्या था कि एक तो सबसे अच्छी चीज़ कि हम लोगों के पास फ़ोन नहीं था, किसी के पास भी। सिंपल सा था, एक टीवी थी छोटी सी, ठीक है, खटका घुमाते थे, ठीक है, हमारे टाइम पे तो ये था, खटका घुमाया, ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है, बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। करीब मैं 5 या 6 का हाँ, साल 6 इतना है, साल के, ठीक है, बिल्कुल। तो ऊपर खटका होता था, ठीक है, तो उसको जाके एंटीने को बार बार चेक करते थे, पापा आया नहीं आया, 2-3 चैनल थे,
तो ऐसा था। और एक बार क्या सीन हुआ, कंचे खेलना, हाँ कंचे हो गया, लट्टू हो गया, हाँ खूब साइकिल का चक्रा, मतलब ये बचपन वाले गेम्स। और हम लोग के टाइम में तो मैजिक बुक्स चलती थी, याद है हाँ, आपको? magic- इतना क्रेज था उन सब बहुत चीजों का, ज्यादा। स्टेशनरी का बहुत क्रेज था। आज के टाइम में किसी बच्चे को स्टेशनरी का क्रेज रह ही नहीं कुछ है, नहीं। अब है ना? आज के टाइम के सिर्फ फोन, उनको बस फोन मिल जाए, हाँ, बस उनके लिए हो गया सब चीज। बचपन के दिन याद आते हैं आपको? कोई ऐसा किस्सा बचपन का जो लौंडाबाजी में आप लोगों ने, वैसे वो आप लोग नॉर्थ दिल्ली से हैं, साउथ दिल्ली से हैं? साउथ दिल्ली से। नॉर्थ दिल्ली वाली साइड में पता है क्या होता है कि ना, बच्चे 2 बजे तक लड़कियों की टाइमिंग होती है स्कूल की, 2 बजे तक बॉयज की होती है इवनिंग शिफ्ट में ना। तो फिर लड़के वेट करते हैं 1 बजे से कि लड़कियां निकलेंगी, फिर लड़के ताड़ेंगे, फिर लड़के नंबर एक्सचेंज करेंगे, फिर लड़के नाम किए मतलब मेरे साथ तो एक किस्सा है कि मतलब 10 तक तो मैं जबरन, मतलब ऐसा होता ना, अत्यंत लेवल वाला वो था मैं, आवारा, बिल्कुल आवारा। जब तक मैंने स्टंट नहीं करा मैं आवारा था। हाँ। कभी इधर जाना, कभी उधर घूमना। स्कूल की कोई ऐसी दीवार नहीं थी जो मुझे रोक सके, अच्छा, स्कूल से टॉप जाते थे? सब जगह टॉप जाता था। हाँ। तो एक बार क्या हुआ कि हम 11th में थे, तो मैंने मतलब जब तक स्टार्ट कर चुका था, बिल्कुल। तो मैंने सिंपल सा टीवी में देखा किसी को, डीआईडी चल रहा था उस टाइम पे, बूगी बूगी डीआईडी ये सब आते थे ना, तो किसी ने बैक हैंडस्प्रिंग मारी, तो बस मैं उसको देख के दीवाना हो गया। मैंने कहा यार ये करा कैसा इसने, या रस्सी से करा या कैसे करा, तो मुझे वो हो गया अंदर से कि मैं इसको सीख के रहूँगा। तो स्कूल में एक दोस्त था मेरा, तो पीछे ना जैसे स्कूल में क्या करते हैं, गार्बेज फेंकते सब, कूड़ा पत्ता पेजेस फेंकते हैं, तो एक कोने में ना कूड़ा बन रखा था, ठीक है। तो मैं लंच के टाइम में मैंने उसको देख लिया, तो वहाँ पे जाके वो कुछ ऐसा मतलब ब्रिज बन रहा था और पलट रहा था। तो मैंने नजर उस पर पड़ी, जानता था मैं उसको लेकिन बात नहीं करता था कभी, मेरे घर के पास रहता था। तो मैंने उससे बोला कि क्या करता रहता है, क्या होगा इससे, कह रहा है वो है, वो ऐसे सीखते नहीं है, वो स्टंट। मैंने कहा अच्छा। अच्छा। बस उसके बाद से फिर मैंने उसको ज्वाइन जब करा, फिर जैसे मेरा कोई भी खाली पीरियड होता था, मैं सीधा वहीं मिलता था कूड़े में। सबको पता था गुरप्रीत कहाँ है, कूड़ा। गुरप्रीत, एक बार सर ने बुला लिया मुझे, इधर आओ। मैंने कहा जी सर। कह कूड़े में क्या मिलता है, खजाना है इसमें? मैंने कहा नहीं सर, मजा आता कूड़े में। कह रहा अपनी ड्रेस गंदी कर लेता है तू, टी शर्ट फाड़ लेता है, कभी कुछ कर लेता है। मैंने कहा सर आपको क्या है, आपका होमवर्क चेक कराना है पूरा। हाँ, तो आ रहा था भाई, बस पूरा बात है। खत्म। वो खूब खूब कुटता था स्कूल में, खूब कुटता था, खूब मजे थे स्कूल इस में। तरह की आवारागर्दी करते करते ये चीजें आ गई हैं, बिल्कुल अडॉप्ट और कर ली। स्कूल टाइम पे जब थोड़ा सा लोगों को लगा कि फेमस हो गया, डांस करे स्कूल्स में, ये करा, तो एक बार 11th-12th में जब हमें टूर पे ले जा रहे थे, तो ये होता है ना कि हाँ स्कूल में अलग वो होता है कि लड़कियों के टाइम पे स्कूल जा रहे हो, तो एक अलग वो होता है कि ओ भाई लड़कियों के टाइम पे जा रहे हो, लड़कियों के टाइम पे जा रहे क्रेज होता है। फिर सबको झूठ झूठ, चाहे उसने आके हेलो बोलो यहाँ से, उसने तो नंबर दिया हम लोगों को, झूठ बोलना पड़ता था ताकि 4-5 बॉयज में हमारा वो। तो ऐसे ही हम लोग थे, तो लड़कियां थी कुछ पसंद करने वाली, ठीक है। तो उन्होंने ऊपर से नंबर फेंका, लिटरली सही में नंबर फेंका, ठीक है। अब मैंने सोचा कि उठाऊं या ना उठाऊं, मैंने चलो ठीक है उठा लेता। मैंने उठाया नंबर, सर ने मुझे देख लिया। हाँ, सर ने पूछा क्या है इसमें, सच सच बताइए। मैंने सच सर नंबर दिया लड़की ने। कह रहा कौन सी यही बता दे। मैंने कहा सर नाम तो नहीं पता लेकिन स्कूल की यही है कहीं की। अच्छा। तो कह रहा है कि जानता है तू उसको? मैंने कहा नहीं सर नहीं जानता। क्या शकल वकल जानता है? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कह रहा ठीक है नंबर फेंक दे। मैंने कहा सर दे दो ना नंबर। तो सर ने दिया नहीं। इतना नीच था कि हाँ सर दे दो नंबर। मतलब स्कूल टाइम में तो ऐसे ही थे। फिर जब नंबर मिला तुझे? नहीं, फिर सर ने फाड़ दिया। मैंने कहा सर याद 2 नंबर याद थे, स्टार्टिंग 9 से था, उसके बाद पता नहीं क्या था। ऐसे कितने नंबर मिले स्कूल में अभी तक? ऐसे कितने नंबर मिले होंगे स्कूल में अभी तक? स्कूल में तो थे, काफ़ी थे, बट मैंने फिर नहीं करा इस फील्ड में। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करना। मैंने फिर अपने ऊपर फोकस करा। मैं पहले जैसे 9 तक तो मैं ऐसा था कि किसी से भी लड़ जाओ, किसी से भी कुछ कर जाओ, कि मैं ही हूँ सब चीज़। कोई भी जैसे 12th के लड़के हो गए, 10th के लड़के हो गए, उनसे लड़ जाता था, चाहे पिट जाऊं, बिल्कुल। लेकिन मैं लड़ता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वो था, सिरफिरा नहीं होते जो, बिल्कुल कि नहीं मुझे चाहिए तो यही है, तो चाहिए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम भी देखे हम लोगों ने कि घर पे मतलब मेरी बहन स्कूल जा रही है और एक ही शूज है हम दोनों के पास, जैसे मूवीज में होता है ना पूरा। मूवी आई थी ऐसी, हाँ। पूरा सेम वही सीन था, ठीक है। जूते थे मेरे, फट चुके थे जूते, ठीक है। सिंपल मेरी बहन के जूते थे जो ऐसे करके क्रॉस वो नहीं लगाते, हुक लगाते हैं, हुक लगाते हैं, हाँ। वो लड़कियों के जूते थे, वो मैं पहन के स्कूल गया हूँ। मुझे उस टाइम पे इतना वो नहीं था क्योंकि छोटे थे हम लोग, हाँ कुछ फील नहीं होता था कि क्या है, बस ये है कि हमारे पापा हैं, हमारे लिए कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, पापा दिलवाएंगे। तो मेरी पैंट जैसे यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है, टाई ऐसा अलग सी वो रखी है घूम के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये आपकी अच्छी बात थी। फर्क पड़ना ही क्यों, कोई दूसरा खरीद के थोड़ी ना देने वाला है। हम लोगों को खुद ही करना है सब चीजें, कोई दूसरा नहीं आएगा, ये तो फैक्ट है ना। हमें खुद ही करना है, तो कोई वैसा शाय फील नहीं करना हम लोगों को। जैसे हैं हम
ठीक यार है। तुम इतना खेलते थे, कूदते थे, उछलते थे, तुम्हारी हाइट इतनी कैसे रह गई? मतलब थोड़ी और बढ़नी चाहिए थी इस हिसाब घर में सबसे बड़ा मैं हूँ सारे छोटे छोटे हैं मुझसे। से। क्यों, गढ़वालियों की हाइट इतनी होती है क्या? हाँ मतलब मोस्टली तो इतनी होती है, पहाड़ियों की हाइट सभी छोटे होते हैं। मान लो मैं घर पे सबसे बड़ा हूँ, अब अंदाजा लगा लो कि घर पे और कितने छोटे होंगे। चूहों के बिल में रहते हैं सब इतने छोटे। तुम्हारी भाषा कैसी है? एक बार कुछ बोल के दिखाना गढ़वाली। मतलब मेरे को प्रॉपर नहीं आती, समझ में आती है। हाँ। लाइक जैसे आप पूछ रहे हो कि कहाँ जाना है तुझे, ऐसे कुछ, तो जैसे पूछ रहे हो कहाँ गए, कहाँ जाना है, तो ऐसे बोलते हैं सिंपल, मेरे को आता नहीं ठीक से, गलत हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है, कक जानो तुम बोल, कक जानो तुमुल। तुम बोल, हाँ तुमुल। तुम बोल, कक जानो तुमुल। हाँ कक जानो तुम बोल। और जैसे पूछ रहे हैं कि घर में सब ठीक है, बारिश हाँ, तो नहीं हाँ। हो रही, ऐसे सिंपल सा बोलते हैं। और कक चो बुला, गार में बरका पानी होमा नहीं होमा। ये गढ़वाली दादियाँ बड़ी सुंदर होती हैं यार, हाँ है ना? ये बताओ, तुम्हारे यार देवी देवताओं को बोलते हैं ना, किसी को देवी आ गई, देवता आ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भूतों के बारे में बोलते हैं कि बहुत हाँ ज्यादा हाँ वहाँ हाँ, पे इन सब चीजों का प्रताप है। तो ये बात सच है? मेरे को जहाँ तक लगता है हम्म। तो पूरा रियल तो नहीं लगता, बट लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज जो वाकई में है। जैसे अभी मैं लास्ट टाइम गया था कुछ साल पहले, अपने दोस्त को भी लेके गया था उत्तराखंड। उसको बहुत शौक था कि मेरे को ये दिखा, मेरे को वो दिखा। तो मैंने उसको जागर में बिठा दिया। जागर इन द सेंस एक होता है कि देवता पूजते हैं, जैसे किसी घर में प्रॉब्लम चल रही होती है या कुछ होता है तो देवता आते हैं उनके ऊपर, तो वो उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, बताते हैं उनके हाँ, बारे यही में। चीज सुनी है हाँ मैंने भी। तो ठीक है, तो मैं उसको लेके गया, तो रात के करीब 10:30-11 बज रहे थे। ठीक है, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए मेरे चाचा के घर पे, हम सब जागर लगा रहे थे। मैं बैठा सबसे पीछे, मेरा दोस्त मेरे बगल में। ठीक है, कह रहा क्या नौटंकी है ये? मैंने कहा देख ले, थोड़ी देर रुक जाते। ठीक है, अब ढोल बज रहे हैं, वो एक होता है वो बजाते हैं। ठीक है, अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है, पता नहीं नाम उसका, अच्छी धुन होती है उसकी, प्लेट सी होती है, बजा रहे हैं। ठीक है, जगरी हमारे में जो होता है ना, जगरी जो भूत पूछता है, जो मतलब भूत को बुलाते हैं, जागर करते हैं, तो वो बजा रहे हैं। तो किचन में से भाभी आई, खूब जोर से चिल्ला के, एकदम से उछल के उनके ऊपर आ गई थी? हाँ उनके ऊपर आ गई थी। ठीक है, और आके बैठ गए। ठीक है, अब जो मेरा दोस्त देख रहा है, कह रहा नाटक है। मैंने कहा देखते रहे भाई, मेरे को भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ तेरे साथ। तो उन्होंने क्या करा, कपूर लिया, जलता हुआ कपूर, हाथ पे कपूर जल रहा है दोनों, पूरा हाथ जल चुका, काला हो गया हाथ, फिर भी जल रहा है हाथ में, उनको 1% दर्द नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर जो जो घर के रिलेटिव थे उनको नमस्ते नमस्ते, हमने सबने पैर छुए, नमस्ते करा। तो मेरे कान में आके उन्होंने, मेरे को तो डर लग रहा था मुझे ये ना बोल दे कि ये करता है, लड़कीबाजी करता है या कुछ करता है। मैं डर रहा था अंदर से कि कहीं तेरा सच ना निकल हाँ के आ जाए सच बाहर। में निकल जाए, लोग मारेंगे मुझे, बोलेंगे कि गांव में आया बदनामी कर रहा है। मैं डर के चुपचाप बैठा था एक जगह पे, सुट बिल्कुल। तो मेरे कान में उन्होंने इतनी तेज चलाया, मैं डर गया। फिर उन्होंने बोला कि मैं तेरी मम्मी बोल रही हूँ, मैं तेरी दादी हूँ, मैं तेरी नानी हूँ, सब हूँ मैं ये। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि तेरी मम्मी ठीक है, ये है वो है। तो मेरे को लगा कुछ तो होता होगा ऐसा जो हो रहा है। फिर एक और हमारे वो थे, ताऊ थे, उन पे आते थे नरसिम्ह देवता, नरसिम्ह भगवान। हाँ, तो हमारे कुल देवता भी नरसिम्ह भगवान है, तो उन पे देवता आते थे। तो वो तो पीछे थे हम लोगों के साथ, जहाँ मेरे दोस्त बैठा मैं बैठा, वो एकदम से उछल के शेर की पोजीशन पे बैठ गए। जो मेरे दोस्त की हालत करा, फट गई। उसने कहा भाई कैसा खानदान है, कह रहा कभी शेर आ रहा है, कभी कुत्ता आ रहा है, कभी देवी कभी कभी माँ। देवी दे, कह रहा चल क्या रहा है। मैंने कहा देखते रहे भाई, चुप रहे हम। नहीं, ये बात मैंने बहुत लोगों से सुनी है, मेरी बहुत सारी गढ़वाली फ्रेंड्स हैं, हाँ। है ना, पहाड़ी फ्रेंड्स हैं, वो बताती है कि वहाँ पे देवी देवता आते हैं लोगों जी के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो जब उन पे नरसिम्हा आए तो वो एक्ट ऐसे करने लगे जैसे कि शेर है वो सही में। तो उन्होंने दोनों हाथ ऐसे मोड़े, पैर मोड़े, और लोगों के पास आके स्मेल करने लग गए, उनको सूंघने लग गए। अब उसके पास आए, उसे बहुत देर तक सूंघ रहे। मैंने कहा तू बाहर से है ना। कह रहा मैं जा रहा सबसे पीछे। पीछे गया, उसको डरा दिया, आंख दिखा के ऐसे करके। अब वो चुपचाप आके अपनी जगह पे बैठ गया बस। कह रहा भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं जा रहा हूँ, या तो मेरे को ये मार फट गई देंगे। उसकी, हाँ, फट गई। पूरा ऐसा हो चुका था। तो फिर ठीक है, जो हुआ, अब क्या हुआ, जैसे ये ख़त्म सीन, सब पूछ लिया कि क्या चाहिए, क्या होता है, जो भी विशेष होती है उनकी देवता की है, कुछ भी होता है तो पूरा करना पड़ता है। तो सिंपल उन्होंने नॉर्मल जो होता है बलि, वैसे मैं बलि के खिलाफ हूँ, बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला होगा कि बलि चाहिए उस चीज़ की, कोई जानवर की नहीं करना चाहिए, रॉन्ग लगा मुझे चीज़ें, बट उन्होंने बोला खैर हम क्या कर सकते थे। तो एक बार फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ, उनके बाद क्या हुआ, शादी का मतलब माहौल चल रहा था, शादी का उसी टाइम पे। तो दीदी की शादी थी, रिश्तेदार की, मतलब कज़न की। तो वहाँ पे चाची एकदम से खड़ी हो गई। ठीक है, चाची नाचने लग गई। तो हम लोगों को लगा देवता आया, हमने पैर छुए ये वो। उससे झगड़ी ने पूछा कौन हो तुम,
तो उसने कहा मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं ये बस नहर के पास घूम रहा था, मैंने देखा सब नाच रहे, मैं आ गया। हाँ हाँ, आत्मा आ गई थी। आत्मा। हाँ। तो वो बोल रहे क्या भैया कि खेल हो रहा है क्या इधर, कि कोई भी आ रहा है, कह रहे किसी के ऊपर भी आ गए। खतरनाक है तुम्हारे पहाड़, है ना? खतरनाक बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ज्यादा अच्छे भी ऐसा नहीं है, बट ये 100% तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ। कुछ चीजें होती है। नहीं, देवी देवताओं का तो मैंने भी बहुत कुछ ज्यादा चीजें सुना होती है है। रियल। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो ये स्टंट करते हो, इस स्टंट में ये शूट करते हो, ये किस तरीके से शूट करते हो? काफी सिनेमैटिक वे में नहीं लगता है ना लोगों को देखने में? लोगों को देखने में, हाँ। गेमिंग लगता है काइंड ऑफ। तो किस तरीके से शूट करते हो, इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि मतलब जो एक्शन कैमरा होता है गोप्रो, हाँ। तो उसको सिंपल, उसका जो माउंट आता है, एक हेड माउंट आता है, एक चेस्ट माउंट होता है। मतलब सिंपल से एक बेल्ट लगाओ, उसके ऊपर कैमरा अटैच करो, और हेड के ऊपर भी सेम। तो अभी हम लोगों का क्या है, हेड वाले पे हम कर नहीं पाते उस चीज़ को, क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं है। लाइक हमने जैसे हेड पे बांधा, हम कुछ फ्लिप कर रहे हैं कहीं भी ऊपर से, तो कैमरा क्या है, खुल जाता है, वो बैंड पूरा ना खुल जाता है, क्योंकि ऐसे करके तो बांध सकते नहीं, हम डिस्ट्रैक्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फिर सर्च करा एथलीट से, तो पार्कोर, सिर्फ पार्कोर एथलीट से उन्होंने इसको थोड़ा सा जुगाड़ करा अपना, और मुंह पे पकड़ना स्टार्ट करा। तो ये फिर वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। अब जितने भी यूज़ करते हैं गोप्रो, आधे से ज़्यादा मुंह पे ही पकड़ के करता है, अगर उनको पीओवी बनानी है तो। अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो हमारी आंखों से पॉइंट दिखता है, पॉइंट ऑफ व्यू सेम वही दिखेगा आपको उस कैमरे से। तो लोगों को लगता है ना कि यार कितना डर लग रहा है, अगर हम मान लो दूर से शॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको इतना वो नहीं लगेगा रिस्की कि नहीं तो बेकार है, लेकिन जो हमें दिखता है वो ये कैमरा दिखा रहा है कि हमें कितना खतरनाक दिखता है। बिल्कुल। कभी आपकी वीडियोस में कोई ऐसा आपका फैन हो जो आपकी फैमिली बन चुका हो, जो कमेंट रेगुलर बेसिस पे आपको कमेंट करता हो, और उसका कमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? क्योंकि हर किसी, मेरी लाइफ में भी है ऐसा एक फैमिली मेंबर, मेरा इंस्टा पे भी है और यूट्यूब पे भी हमेशा वेट करता है मेरा। आपके लिए भी कोई ऐसा है जिसने आपको बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया हो, आपको आगे बढ़ाया हो? तो आप कभी भी कोई काम करते हो ना, दिमाग में आता है कि यार वो देखेगा मेरी वीडियो को, काफी खुश होगा। ऐसा कोई है फैन आपका? बहुत सारे हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर जिसको, ऐसे जिसका कोई कमेंट ने आपको खुश करा हो हमेशा? नहीं, ऐसा तो कोई था नहीं, बट लेकिन हैं अभी लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं, मेरी फैमिली है वैसे तो, कि अगर मुझे वो कमेंट कर देती या कुछ भी कर देती तो बहुत अच्छा फील होता है कि मैं, हाँ चल इस बार भी बच गया। अच्छा, रिश्तेदार चुगली नहीं करते तुम्हारे पापा को कि भाई क्या कर रहा है लौंडा, ये छुड़वाओ, बहुत बहुत हो करते गए? हैं, बहुत। तुमसे नहीं बोलते कि क्या भाई मरने के दिन ढूंढ रहा है तू, इतनी छलांगे मार मार सामने के? नहीं खड़े होते मेरे, अच्छा, सामने नहीं बोलते। पीठ पीछे बोलते हैं। मतलब काफ़ी है गलियों में भी, जैसे हम जहाँ रहते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है मैं कुछ नहीं करता, अच्छा। बस दिन भर पड़ा रहता हूँ, रोटियाँ तोड़ रहा हूँ बेड पे, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मौज मौज कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ। तो पापा को बोलते हैं कि ये बिगड़ जाएगा यहाँ पे रह के, नशा करेगा, ये करेगा। हाँ। मेरे पापा ने सिंपल बोला है, भाई उसकी लाइफ है, वो खुद मैनेज करेगा, छोटा नहीं है अब वो, ठीक है। बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल। पापा ने बिल्कुल सही बात बोली उन लोगों से, जैसे भी था। हाँ। अभी रिसेंटली इंडिया में ओलंपिक को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ है ना? इतनी सारी अचीवमेंट्स जो आई हैं, मेडल्स जो आए हैं, जब ये सारी चीज़ें आप देखते हो तो आपको फील नहीं होता कि मुझे भी ओलंपिक्स में जाना है और खेलना है, कुछ करना है इस तरह का? बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तो बल्कि बचपन से ही सोचा था कि मैं एक स्पोर्ट्स एथलीट बनूं, मैं अपने देश के लिए करूं। मैं अभी भी, कोई भी मुझसे क्वेश्चन करता है तो मैं बस यही बोलता हूँ कि मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करना है, चाहे मैं कैसे भी करूं, ठीक है। मैं करके रहूँगा, एक दिन ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो लेकिन अभी ये है कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को चीज़ें पता नहीं होती, सपोर्ट नहीं करते उन चीज़ों को। अभी देख लो जितने हमारे एथलीट्स बाहर गए थे, अभी बीच में क्या क्या सीन हुए थे उन लोगों के साथ, मतलब कोई ना फैसिलिटी मिलती किसी चीज़ की। एक तो क्या है, नए लोगों को चांस बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। हरियाणा एक ऐसा वो है राज्य जहाँ पे लोगों को स्पोर्ट्स करते हैं मोस्टली, आप एथलीट देखना हरियाणा से ही मिलेंगे। हाँ, सारे। हाँ, जितने भी बॉक्सिंग, कबड्डी, जो जितने भी होते हैं हरियाणा से ही मिलेंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि ज़्यादा अवेयर हो जाओ चीज़ों को लेके, फ़ोन छोड़ो, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, रिश्तेदार को जितना हो सकता है अवेयर करो स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि अच्छी चीज़ है, जितना फिट रहोगे उतना अच्छा रहेगा। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा उन लोगों को। और कैसा फील हो रहा है आपको? आप भी तो एक प्लेयर हो और इतने सारे जो अचीवमेंट्स आ रही है उन सब चीज़ों को देखते हो तो लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, काम हो रहा है? हाँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक करता हूँ अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, जो भी मेरे साथ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स है कि मैं अभी तक टचवुड अच्छा हूँ, ठीक हूँ और ये कर रहा हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में एक दिन इंडिया रिप्रेजेंट ज़रूर करूँगा। ग्रेट आप सब लोगों की दुआ रहेगी। बस, थैंक यू सो मच। ये दिल्ली बॉयज कहते हैं कि कॉलेज हो या स्कूल हो, बकचोदी वर्ड सुनी है आपने? हैं? वही तो कर रहे हैं।
हम तो वही कर रहे हैं। ये बकचोदी हर जगह चलती है दिल्ली में ना, आप टपरी पे चले जाओ, कहीं बहुत भी किसी ज्यादा। बड़े से बड़ी जगह पे चले जाओ, बकचोदी चल रही होती है फुल्ली। तो आपके लिए बकचोदी क्या है? आप हो बकचोद? मैं बहुत बड़ा बकचोद हूँ। कैसा फील होता है जब अपने दोस्तों के बीच में? वैसे तो देखो आप कितने सीनियर्स हैं, अपने विराट कोहली सर, जी जी है ना, जी। लेकिन वो भी दिल्ली बॉय हैं, तो उनके वर्ड से भी आपने कई सारी चीजें ऐसी सुनी होंगी। जो भी हैं तरह की चीजें करते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। एक रिलैक्सेशन का पार्ट है कि मैं तो बोलता हूँ अगर जो बंदा हाँ। बकचोद नहीं है हाँ। तो वो कुछ नहीं है। क्यों यार? क्योंकि देखो यार, बकचोद करना एक क्या है, तुम अपने भाव बता रहे हो लोगों को, हाँ। ठीक है, अपना माइंड फ्रेश कर रहे हो, जितना भी तुम्हारे अंदर है तुम बता रहे हो लोगों को। अब हमें वो नहीं बन रहा, जो जितना ज्यादा शांत रहता है वो उतना ज्यादा साइको बनता है, ठीक है, सबके लिए नहीं है, होता है, लेकिन मैंने जितना भी देखा है, हाँ हाँ मैं तो बस ये चाहता हूँ कि लोग कनेक्ट ज्यादा हो लोगों से, बातें कनेक्ट, मतलब ये नहीं कि सबसे ही वेल्ले बैठ जाओ हाँ, कि बिल्कुल। काम मत करो। ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो तुम्हें हेल्प करे, तुम्हें सपोर्ट करे और जो तुम्हें ग्रो अप करे चीजें, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो बकचोद होना जरूरी है, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, मेरे दोस्तों के लिए भी जरूरी है, मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं सब बकचोद हैं। कभी तुम्हारे ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदी के पीछे ग्रुप में 2-3 बंदे लड़ रहे हो कि नहीं भाई ये तो मेरी है, तेरी नहीं है, ये मेरी है? ऐसा हुआ है वो कभी? तो है। इवन स्कूल में इतना खतरनाक सीन हो गया था कि बाहर के लोग नाइफ लेके आ गए थे मारने स्कूल में, और जब मिला नहीं, जो हमारा दोस्त था हाँ, वो गया था वॉशरूम सूसू करने, ठीक है, हाँ। और जितने भी लोग अंदर आए मारने, हाँ, ठीक है, उन्होंने बस आते ही पूछा हमसे कि वो कहाँ है, सबने एक बार में बता दिया कहाँ है। उधर सब इतना डरे हुए थे, उसके हाथ में नाइफ, उतने सारे लोग फिर भी, ठीक है, सबने बता दिया उधर, ठीक है। अब उसको कुछ मिला नहीं, उसने पहले देखा क्या करूं क्या करूं, चौक था, डस्टर था, उसने वो तोड़ दिया, चौक तोड़ दिया, और पीछे से दोस्त इतने खतरनाक, कह रहे भाई चौक तो मत तोड़, हमें लाने जाने पड़ती है। उसने आया, वो उस बंदे ने जो बाहर से आया था उसने पूरा पंखा ऐसा फूल बना दिया, ओहो। पुष्पा बना दिया उसने। तो फिर खैर पकड़ लिया था टीचर ने उसको, फिर उसकी खूब कुटाई हुई, मतलब दोस्ती में लड़कियां आ जाती हैं बीच में, बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब कर देती हैं। बिल्कुल करती है। अगर एक लड़की अच्छी है, समझने वाली है, ठीक है, हाँ हाँ तो चल जाता, लेकिन यार समझने वाली भी हो कुछ भी हो, एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो कहीं ना कहीं बीच में आता ही है, ठीक है, हाँ। चाहे आप इसको टाइम दे लो चाहे इसको दे लो, दोनों को बराबर नहीं मैनेज कर पाओगे। ये बेस्ट फ्रेंड से बहुत चिढ़ रहे हैं आजकल के लड़के। आपने भी तुरंत, मैंने दोस्ती की बात किया, आप बेस्ट फ्रेंड में पहुंच गए। नहीं देखो, लड़कों को क्या सीन होता है, अब जैसे लड़कियां हैं, ठीक है, सिंपल, मेरी कोई रिलेशन होगा तो दोस्त को सबसे बाद में बताएंगे, बिल्कुल एंड में, कि काट ना ले वो। सबसे एंड में उसको बताएंगे, उसका नाम तक नहीं भेजेंगे, उसके सामने चैट नहीं करेंगे, सारी दोस्तों chat के है, सामने? दोस्तों के सामने, कि वो मैसेज ना कर दे उसको। हाँ हमारी सारी सीक्रेट्स को पता है कि बिल्कुल, हम कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो ना बस बता दे, इस चक्कर में हाइड रखते हैं। हाई रखते हैं। हाँ और कोई और बंदी होती है वो बताते किसी और को कि देख ये है, इससे तो बातचीत चल रही है हाँ, मेरी, ये ताकि वो सिक्योर रह सके। सर आपने मतलब क्या बताऊँ, आपके साथ मुझे बात करके इतनी अच्छी वाई इतना मजा आया, और जितनी भी चीजें बता रहे हो ना, आप एकदम रियल बंदे हो, बंदे एकदम रियल हो, है ना, जिस हिसाब का आप काम करते हो ना, वो जो एक शांति वाला, मुझे लगा था, मैं आप पॉडकास्ट लेने आ रही थी तो मुझे लगा था बड़ा ना शांत बंदा होगा, क्योंकि काम ही ऐसा है आपका ना, डेंजरस वाला, तो मैंने सोचा था बड़ा शांत बंदा होगा, लेकिन अभी आप बैठे तो अब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें आप इजीली कैसे कर लेते हो, कि माइंड फ्रेश रहता है Mind तो fresh, चीज़ें बिल्कुल, ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। तो मैं चाहूँगी कि भगवान करे, और सबसे पहले तो आपकी अपनी सरकार ही करे कि आपके जी, जी, गेम को बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ाए, है ना, एक स्पेशल प्लेस दे, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आउट ऑफ इंडिया में इसकी वैल्यू है, वैल्यू वैसे बहुत है, इंडिया हाँ। में भी वैल्यू बने, कोई चोर समझ के बाहर ना भगा दे, मारे ना बस कोई ये सारी चीज़ें कोई ना हो। बच्चा चोर ना समझे। बच्चा चोर ना समझे और आपको चीज़ें करने दे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।